हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बुध की अब वापसी पुनः होने जा रही है अपनी नीच की राशि मीन पर, और ये नीच अवस्था में क्या प्रभाव देंगे जिसे हम बहुत विस्तार से समझेंगे और इसे समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि विचार करिए कि आपके ऐसे भाव जो कि देखा जाए तो वो भाव है जिसे आप मानते हैं कि भैया ये भाव या इस भाव के आधिपत्य ग्रहों के यदि स्थिति परिस्थिति इनकी कुंडली, आप पर्सनल कुंडली में हो चाहे गोचर में हो, यदि ये अच्छी स्थिति में हो तो बहुत कुछ आपको देते हैं, बहुत कुछ लाभ देते हैं। यानी कि आपके पंचमेश हैं और आपके पंचमेश के साथ साथ में ये आपके अष्टमेश भी हैं। और वर्तमान में ये जब मीन राशि का फल दे रहे होंगे तो ये आपके द्वितीय भाव को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहीं पर गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जरा विचार करिए वो ग्रह जो कि ऐसा, अब आपने सुना होगा कि बहुत लंबे समय से शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे उतार चढ़ाव जो कि ज़्यादातर नहीं देखने को मिलते। व्यापार में अब धीरे धीरे चीज़ें अब उथल पुथल मच रही है और चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो बुध का आधिपत्य व्यापार में, बुध का आधिपत्य शेयर मार्केट में, बुध का आधिपत्य विद्या अध्ययन में, चाहे वो विद्यार्थी के रूप में हो, चाहे स्टूडेंट के, चाहे वो टीचर के रूप में हो, बुध का आधिपत्य और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो कि बौद्धिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, बौद्धिक कार्य हैं, उन सभी को बुध बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो जो पंचम भाव का आधिपत्य रखते हैं ये विद्यार्थियों का मुख्य रूप से भाव है। तो बुध का एक गोचर काल, क्योंकि आप जानते हैं कि मीन राशि में भैया इस समय ग्रहों का मेला लगा हुआ है, और ये जो ग्रहों का मेला है ना, इसमें सूर्य भी हैं, शनि भी हैं, राहु भी हैं। तो बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, वैभव योग, व्यापार योग, ये सभी योग भी बन रहे हैं। और बात की जाए तो बुधादित्य योग 14 अप्रैल तक ही रहेगा और 13 अप्रैल से यहाँ पर जो बड़ा ही महत्वपूर्ण योग कहलाता है लक्ष्मी नारायण योग, वो बनने जा रहा है। और ये जो और योगों की बात की जाए तो ही है, लक्ष्मी नारायण योग आपके धन भाव में ही बनने जा रहा है। चलिए जानते हैं क्या प्रभाव में मिलेगा। तो बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में ये कहना चाहता कि भैया आप अपने वाणी में जितना विनम्रता रखोगे ना, अपने वाणी में जितना मिठास रखोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। वाणी आपकी कर्कश हुई कि भैया प्रॉब्लम है, तो वाणी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा कोई बातें बोलिए मत। जो ज़रूरी हो बातें उन्हीं को आप कोशिश करिए कि उन्हीं में फोकस करिए। और साथ में आपको कोई हो सकता है कि बैंक बैलेंस में चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, किसी से पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो आपको बहुत सतर्कता के साथ फाइनेंस का मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए। साथ में यहाँ पर विचारणीय तत्व ये भी हो जाता है कि बुध का जब ये गोचर काल आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है, यहाँ पर आपको यात्रा में थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं। यात्रा को लेकर सावधानी आपको बरतनी होगी, ये बेहद ज़रूरी है। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस बात से नहीं परेशान होना है कि भैया मुझे हो सकता है कि लगे कि चलो ठीक है, मौका है भैया, मौका का फ़ायदा उठा लो। क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बनने जा रही है उसमें अचानक लाभ की स्थितियाँ भी देखने को मिलेंगी, अचानक आपको सफलताएं भी देखने को मिलेंगी, परंतु अचानक यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। खासकर शेयर मार्केट से यदि जुड़े हुए हैं तो विशेष रूप से सतर्क रहिए। जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी सतर्क रहना है, अपने मन को स्थिर रखना है। और जो लव पार्टनर हैं, लव पार्टनर के लिए ये मुश्किल का समय है। आपस में कलह का माहौल, आपस में मन मुटाव का माहौल बनने की संभावना इस समय बढ़ रही हैं। तो देखा जाए तो इन सभी मुख्य भावों को और विशेष रूप से उन भावों को जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण कहलाते हैं, उनको
ये ग्रह जो है प्रभावित करने जा रहे हैं, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब रही बात उपाय की, क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में सबसे सरल साधन है कि आप गौ माता की सेवा करिए। गौ माता की सेवा करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी। और हमेशा की तरह मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए या तो खुद करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लेना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।